अकबर के दरबार में एक दिन एक अरब व्यापारी अपने घोड़े के साथ आया। व्यापारी के पास हर उम्र और हर किस्म के घोड़े थे। घोड़ों की खूबसूरती और ताकत देखकर अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने व्यापारी से कुछ घोड़े चुने और उनके दाम चुकाए। साथ ही उन्होंने व्यापारी से और उम्दा घोड़े लाने का आग्रह किया। व्यापारी ने खुशी खुशी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अकबर से 2 लाख रुपए पेशगी के तौर पर मांगे। अकबर ने तुरंत अपने खजांची को रकम देने का हुक्म दिया और व्यापारी को पैसे देकर जल्दी वापस आने का वायदा लिया। व्यापारी पैसे लेकर चला गया और अकबर उसके लौटने का इंतजार करने लगे। कुछ समय बीत जाने के बाद अकबर ने अपने वजीर बीरबल को दरबार में बुलाया और उसे मूर्खों की एक सूची तैयार करने का आदेश दिया। बीरबल हमेशा की तरह अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर था। उसने तुरंत बादशाह को जवाब दिया, बादशाह सलामत, वह सूची तो मैंने पहले ही तैयार कर ली है। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने बीरबल से कहा कि वह सूची उन्हें दिखाई जाए। जब अकबर ने सूची देखी तो उन्होंने पाया कि सबसे ऊपर उनका खुद का नाम लिखा हुआ था। यह देखकर वे क्रोधित हो गए और बीरबल पर चिल्लाते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस सूची में बादशाह का नाम सबसे ऊपर रखने की? बीरबल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, बादशाह, आपने पिछले सप्ताह व्यापारी को 2 लाख रुपए बिना सोचे समझे दे दिए। क्या पता वह व्यापारी घोड़े लेकर आएगा या नहीं, इसलिए मैंने इस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर लिखा। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर कहा, और अगर व्यापारी घोड़े लेकर आ जाता है तो? इस पर बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तब मैं आपके नाम की जगह उसका नाम डाल दूंगा। अकबर को महसूस हुआ कि उन्होंने व्यापारी को पेशगी रकम देकर गलती की है और वे चुप रहे। उन्हें अपनी जल्दबाजी और लापरवाही का एहसास हुआ और उन्होंने बीरबल की चतुराई की सराहना की। इस घटना के बाद अकबर ने अपने दरबार में कोई भी निर्णय लेने से पहले पूरी तरह से विचार करने की आदत डाल ली। उन्होंने समझा कि एक सच्चा सलाहकार वही होता है जो अपने राजा की गलतियों को सही समय पर और सही तरीके से इंगित कर सके। बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनकी सत्यनिष्ठा ने अकबर को सिखाया कि एक राजा को हमेशा अपने सलाहकारों की बातें ध्यान से सुननी चाहिए और बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने को मिलेगी। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।